तो उसे धाम के द्वार पर दो महापुरुष मिलते। एक तो उनके पूज्य सदगुरुदेव भगवान, वो धाम के द्वार पर मिलेंगे प्रतीक्षा करते हुए, और दूसरे मिलते हैं जिस परंपरा में सदगुरु भगवान प्रकट भये हैं उस परंपरा के मूल आचार्य। दाहिना हाथ सदगुरु भगवान पकड़ लेते हैं, बायां हाथ आचार्य चरण पकड़ लेते, संप्रदाय आचार्य। श्री रामानंद आचार्य पकड़ लेंगे, श्री निम्बारकाचार्य पकड़ लेंगे, श्री विष्णु स्वामी आचार्य पकड़ लेंगे, श्री मध्वाचार्य पकड़ लेंगे, श्री वल्लभाचार्य पकड़ लेंगे, इत्यादि प्रकार से। और फिर उस जीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं, डाल देते, लो आपकी भेंट आपके चरणों में अर्पित है। तो उस जीव को देख करके भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं, भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती, जैसे किसी माँ का इकलौता पुत्र बरसों से खो गया हो, माता दिन रात रुदन कर रही हो और अकस्मात कोई उसके एकमात्र पुत्र को लाकर उसकी गोद में रख दे, उस माँ को कितनी प्रसन्नता हो। उससे भी कई गुना अधिक प्रसन्नता भगवान को होती है। भगवान अपने प्रेमाश्रु जल से उस जीव का अभिषेक कर देते, वो चरणों में पड़ा है, भगवान के नेत्रों से जल रहे हैं। भैया जी, ये बात बहुत सच्ची नहीं है कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुल हैं। जीव में जितनी व्याकुलता, भगवत व्याकुलता सबके भीतर नहीं होती है, ये गुरुजनों की कृपा से ही व्याकुलता जगती है। मलिन अंतःकरण में व्याकुलता जगती नहीं है। और जब व्याकुलता जगती है तो लगता है कि हमसे अधिक व्याकुल कोई नहीं होगा, भगवान तो मौज कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ठाकुर जी पता नहीं कहाँ चैन की बंसी बजा रहे हैं, ऐसा लगता है कई बार। और प्रेमी कह भी देते, नाया तस् सखी निर्दया, अरे सखी वो निर्दय अब तक नहीं आया। ठाकुर जी को निर्दय भी कह देते हैं। पर सच्ची बात यह है कि हम जितने व्याकुल नहीं हैं, उससे कई गुना अधिक व्याकुल श्री ठाकुर जी